हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे जिनका भी सन मून साइन कर्क यानी कि कैंसर है, उनकी लव लाइफ क्या रहने वाली है नेक्स्ट 7 डेज़ में। ओके, तो जिनका भी चंद्र राशि सूर्य राशि कैंसर यानी कि कर्क है, वो नेक्स्ट 7 डेज़ में उनके पार्टनर को लेके क्या फील कर रहे हैं वो हम देखेंगे। और उसके साथ ही कर्क राशि के लोगों के पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं वो भी हम देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट 7 डेज़ में यू वर्सेस देम, आप एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हैं, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं कर्क राशि के लोग, क्या फीलिंग रहने वाली है वो देखेंगे। सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड निकालेंगे। ओके, कर्क राशि के लोग नेक्स्ट 7 डेज़ में उनके पार्टनर को लेकर क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू। किंग ऑफ हैंड, एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड, वाओ, क्वीन ऑफ मैन, कपल, wow, two of cups, the fool, okay, the empress, आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर, थैंक यू। थ्री ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, हेरोफेंट, हाई प्रिस्टेस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सन, पेज ऑफ फैन, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, माय गॉड। ओके, तो सबसे पहले हम आपकी फीलिंग देखते हैं। इस वक्त आपकी क्या एनर्जी है, किस एनर्जी में हो आप। एम्प्रेस की एनर्जी में हो। ओके, आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो। अभी आप हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो, आप ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं रीडिंग। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका मैरिज फिक्स हुआ है, या आपकी एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग मदरली एनर्जी में रहते हो। आप बहुत इमोशनल हो सकते हो, आप बहुत हेल्पिंग नेचर है आपका, बहुत केयरिंग नेचर है। ओके, आप बहुत लुक वाइज बहुत ब्यूटीफुल हो, आपका वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप एक लग्जूरियस लाइफ जी रहे हो, आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं हो सकती है, आप इंडिपेंडेंट हो, आप सबको लव सपोर्ट केयर देते हो। आप इस एनर्जी में हो, आप एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आपकी तरफ लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, अगर आप मैरिड भी हो तो भी। ओके, सो आप एम्प्रेस है यानी कि आप एक क्या बोलते हैं महारानी हो, रानी नहीं महारानी की एनर्जी में आप हो। भले ही अगर ये रीडिंग मेल भी देख रहे हैं ना, ये एनर्जी है तो आप एक फेमिनाइन एनर्जी में हो। आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो सकते हो, बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो सकते हो अगर आप मेल भी है तो। इस वक्त आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा लव केयर आप अपने पार्टनर को लेके, ओवरऑल आपकी एनर्जी ऐसी है अगर आप मेल भी हो तो। सो कर्क राशि के लोगों के लिए यही है कि रिसेंट पास्ट में हो सकता है कि आपका फोकस्ड बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर पे था, या अपने एक बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्शन फील कर रहे थे, बहुत ऑब्सेस थे अपने पार्टनर को लेके, या बहुत ज़्यादा आप एक एटीट्यूड में भी थे। हो सकता है आपके लुक्स अच्छे हैं, हो सकता है कि आप ऐसे किसी पर्सन से डील कर रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है, अपने काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो सकता है, लुक वाइज, करियर वाइज, उसका एटीट्यूड, उसकी पर्सनैलिटी। सो आप ये पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, बहुत ज़्यादा क्योंकि आपको ये अपने जैसे लग रहे थे। ओके, सो अगर आप अपने पार्टनर को लेके यानी कि अगर आप मैरिड हैं, अपने मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं, अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं, तो आप दोनों के बीच में स्ट्रांगली मुझे ऐसे लग रहा है कि थर्ड पार्टी है। आपको रिसेंट पास में हो सकता है पता चला कि आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है। ओके, सो इस वक्त हो सकता है ये जो एम्प्रेस की एनर्जी है, ये अगर आप फीमेल हो तो ये आपके पार्टनर की स्पाउस हो सकते हैं। ओके, आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, यस, या फिर ये आप हो तो आपको पता चल रहा है कि आपके हस्बैंड या वाइफ की लाइफ में कोई और पर्सन है, ऐसा हो सकता है। सो दोनों चीज़ें हो सकती है। थर्ड पार्टी इशू है, जो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एक बहुत करेजियस और बहुत एक फोकस्ड पर्सन दिख रहा था, तो प्रेजेंट में ऐसा है कि
इस पर्सन की तरफ से आपने जो भी एक्सपेक्टेशन लगा के रखी थी वो चीज़ें नहीं हो रही है। अगर आप इनसे कमिटमेंट मांगते हो, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, ये एक अगर आप एक न्यू स्टार्ट चाहते हो, एक स्टेबिलिटी चाहते हो, ये पर्सन आपको नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप इनसे मैरिज करना चाहते हो, अगर आप मैरिड नहीं हो और आप इनसे मैरिज करना चाहते हो, तो आपको पता चल रहा है कि आप दोनों के बीच में ऑलरेडी कोई पर्सन है। इन्होंने हो सकता है आपसे बात छिपाई कि ये ऑलरेडी मैरिड है, या अगर ये मैरिड नहीं भी है फिर भी इनके लाइफ में कोई पर्सन है जिनसे ये इंटरेस्टेड है। ये अगर आपसे मैरिड है तो इन्हें आप अपने हिसाब से लीजिए, ओके। या तो ये आपके हस्बैंड या वाइफ है जिनके बारे में पता चला आपको कि इनकी लाइफ में कोई और है, या फिर आप सिंगल हो और आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो कि आपको पता चला, पहले लगा आपको कि ये पर्सन सिंगल है, पर पता चला कि इनके लाइफ में कोई और है ऑलरेडी, ओके। तो अगर आपने इनसे मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए बोला, तो इस वक्त ये पर्सन ने आपको बिल्कुल भी मना कर दिया। स्टेबिलिटी के लिए, कमिटमेंट देने के लिए ये पर्सन ने मना कर दिया। नेक्स्ट 7 डेज़ में ऐसा है कि आप अपने पावर में आने वाले हो, ओके। या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट 7 डेज़ में, या तो ये आप हो कि अगर इस वक्त आप इनसे बेक कर रहे हो या इनकी तरफ देख रहे हो कि ये आपको कमिटमेंट देंगे या जो भी चीज़ें हैं, तो आप भी अपने पावर में आओगे और इनको फुल्ली इग्नोर करने वाले हो। इस वक्त अगर आपका फोकस्ड आपका पर्सन है, या रिसेंट पास्ट में आपके पर्सन थे, आप इनसे मैरिज चाहते थे, आप इनसे कमिटमेंट चाहते थे, एक आइडियल पार्टनर आपको लगता था कि इनके साथ आप मैरिज करके सेटल हो जाओगे, तो ये पर्सन ने साफ आपको मना कर दिया होगा स्टेबिलिटी के लिए, मैरिज के लिए। तो अभी ऐसा है नेक्स्ट 7 डेज़ में इन्होंने मना कर दिया, तो आप अपने पावर में आओगे, आप अपने करियर पे ध्यान दोगे, आप अपने आप पे ध्यान दोगे, आप खुद को चेंज करोगे। अगर आप डिप्रेस थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, उसमें से आप निकलोगे, आप अपने आप पे फोकस करोगे। अभी आप ये पर्सन को नहीं देखना चाहते हो, ओके, बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी ऐसे हो, पर वही चीज़ें आपको, आपका जो पार्टनर है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे कि किंग ऑफ मैन एंड क्वीन ऑफ मैन, आपके जैसे ही दोनों एक तरीके, दिखने में भी गुड लुकिंग, सेम करियर में भी आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक पब्लिक आई में है, दोनों किंग एंड क्वीन जैसे। सो आप इनके एम्प्रेस बनना चाहते थे, ऐसा हो सकता है, पर इन्होंने साफ मना कर दिया या कमिटमेंट देने से मना कर दिया। सो ये आपको पता चल गया इनकी लाइफ में कोई और है, ये ऑलरेडी मैरिड है। सो इस वक्त हो सकता है कि अभी आपने इनसे सिचुएशन ऐसी है कि हो सकता है आप अभी मूव ऑन करना चाहते हो। नेक्स्ट 7 डेज़ में हो सकता है कि आपकी शादी कहीं जुड़ी है, तो कोई रिश्ता आपको मिला है जो सोलमेट जैसा लग रहा है, तो आप वहाँ जाना चाहते हो। अभी आप इस पर्सन को छोड़ के कहीं और, आप हो सकता है आपकी शादी फिक्स हुई है, ओके। सो यस, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि कोई रिश्ता आपके लिए अगर आया नहीं तो आएगा नेक्स्ट 7 डेज़ में, आपको कुछ ना कुछ प्रपोजल मिलेगा। सो आप मूव ऑन कर रहे हो ये पर्सन से, आप एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, ओके। सो यस, वही चीज़ें हैं कि अगर आप फ्रेंड्स है, आपका फ्रेंड सर्कल है, तो फ्रेंड सर्कल में से हो सकता है कि कोई आपको प्रपोजल दे, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में से ही किसी ने आपको बैक स्टेप किया है, यानी कि फ्रेंड सर्कल में से ही आपको पता चलेगा कि आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो वो पर्सन ने इन्हें ये किया। जैसे कि जैसे अगर आप 2 फ्रेंड्स हो, मेल या फीमेल, सो आपका पार्टनर दोनों के साथ फ्लर्ट कर रहा है, ऐसा भी पता चल सकता है। या फिर थर्ड पार्टी के बारे में आपको पता चलेगा कि आपका पार्टनर ऑलरेडी कहीं कमिटेड है या मैरिड है, या उनका रिसेंट ही इन्होंने आपको बताया नहीं और इनका मैरिज कहीं फिक्स हो गया, या इन्होंने कहीं इनकी एंगेजमेंट हो गई और ये आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, ओके। ये बातें आपको पता चलेगी। ये आपको किसी फ्रेंड में से ही इन्होंने आपको छोड़ के किसी और को प्रपोजल दे दिया, या फ्रेंड में से किसी ने आपको बैक स्टेप किया, ऐसा भी हो सकता है। सो वही चीज़ें हैं कि आपके पार्टनर को छोड़ के आप मूव ऑन करोगे, आप अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आप शादी करना चाहते हो, तो ऐसा कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है। आप अपने पार्टनर, अगर आपका पार्टनर आपका पार्टनर और आप सिंगल हो, ऐसा कुछ सीन नहीं है कि ये मैरिड है या जो भी चीज़ें हैं, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, रिलेशनशिप को लेके या कमिटमेंट को लेके कुछ इशू हो रहे हैं और ब्रेक हुआ है, तो ये पर्सन सडनली आके आपको मैरिज प्रपोजल भी दे सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। यानी अगर आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे आपके पार्टनर का, आप दोनों नो कांटेक्ट में थे, आप दोनों बात नहीं कर रहे थे और कमिटमेंट को लेके इशू हो रहा था, तो सडनली हो सकता है वही पर्सन आपको आके मैरिज प्रपोजल दे, रिकन्सिलेशन के भी चांसेस है, ओके। ये भी चीज़ हो सकती है।
यानी कि आप अब अभी अगर आपने इनका वेट करना बंद कर दिया, अभी आप अपने आप पे फोकस्ड हो, अभी आप अपने इसमें हो, या आप किसी से मैरिज करना चाहते हो, या आपका रिश्ता कहीं जुड़ गया, उसके बाद हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ में फिर से है, ऐसा भी हो सकता है। या किसी ने आपको धोखा दिया है आपके फ्रेंड सर्कल में से, ये बात पता चलेगी। सो यस, या तो आपका मैरिज फिक्स हो रहा है, उसके बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, या जिस पर्सन के साथ आपका नो कांटेक्ट है, इन्होंने आपको नहीं बोल दिया मैरिज के लिए, वही पर्सन आपकी लाइफ में आके एकदम से आपका एंगेजमेंट फिक्स हो सकता है, या एक न्यू स्टार्ट हो सकता है आपके लाइफ में। सो यस, यानी पॉजिटिव ही है। हाँ, अगर ऑलरेडी आप मैरिड हो तो हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई पर्सन आए ऐसा कि आप थोड़ा सा जगल करो, पर नहीं, मुझे ये कार्ड देख के लग रहा है कि ये आपके पार्टनर है। एम्प्रेस की एनर्जी तो हो सकता है इनकी मदर भी हो सकती है जो अगेंस्ट थी, इस वजह से ये पर्सन ने आपको नहीं बोला, तो ये उनको कन्विंस करके हो सकता है, या आपकी मदर हो सकती है कि आपकी मदर ने नहीं बोल दिया, इसलिए आप यानी आगे बढ़ रहे थे, और एकदम से ये पर्सन का रिकन्सिलेशन हो सकता है आपके साथ, और ये आपको मैरिज का प्रपोजल दे सकते हैं, या आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है पर्सन के साथ। अगर घर के लोग हैं इन्वॉल्व, इनकी मदर या आपकी मदर, उनका अगेंस्ट जाने की वजह से ये आपको नहीं दे पा रहे थे प्रपोजल, तो ये मना लेंगे उनको शायद, और ये आपकी तरफ आ जाए। ओके, या फिर ये पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन है, आपको पता चल रहा है, तो हो सकता है कि आपको ऐसा प्रपोजल मिले कि आप इनके साथ, इनको छोड़ के आगे बढ़ जाएं, और आपकी एंगेजमेंट या मैरिज फिक्स हो जाए, आप अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करोगे इन्हें छोड़ के। इतने सारे सिनेरियोज, जो मैसेजेस आपसे मैच करते हैं वो लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। ओके, अभी देखते हैं। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी है, क्वीन ऑफ वाइन भी है, एम्प्रेस भी है, 3 ऑफ कप्स भी है, इस वजह से मुझे जो मैसेजेस कार्ड्स में से मिले वो मैंने दिए। ओके, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिए, पर आपको समझ में आया आई होप, है ना। यानी कि अगर आप इनसे मैरिज करना चाहते थे, इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, मैरिज प्रपोजल नहीं दिया, और आप दोनों के बीच में सेपरेशन था, तो ये पर्सन एकदम से आके हो सकता है कि आपको मैरिज प्रपोजल दे, एंगेजमेंट आपकी फिक्स हो जाए, ये एक सिनेरियो है। ओके, या फिर अगर आप ऐसे किसी पर्सन के साथ कनेक्टेड है जिन्होंने बोला कि इनकी लाइफ में कोई नहीं है, तो हो सकता है कि आपको पता चले कि इनके लाइफ में कोई और पर्सन इन्वॉल्व है, ये आपके स्पाउस भी हो सकते हैं। ओके, उनके बारे में आपको पता चले, या फिर आपको पता चले कि आप जिनके साथ है वो ऑलरेडी किसी और से मैरिड है, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा प्रपोजल आएगा जहाँ पे आप अपनी आगे बढ़ेंगे, ये पर्सन को पीछे छोड़ के मूव ऑन हो जाएगी, आप किसी और के साथ मैरिज कर लेंगे। ओके, और आपके पार्टनर ऑलरेडी सिंगल है और आपका सेपरेशन चल रहा है, कमिटमेंट नहीं दिया, तो वो पर्सन फिर से आके आपको कमिटमेंट दे सकते हैं मैरिज का, आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है। आई होप अभी मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आया मैंने जो सिनेरियोज बताए। ओके, अभी देखते हैं आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड द हेरोफेंट। यस, हो सकता है रिसेंट पास में थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में इशू आया है, यहाँ भी 3 ऑफ कप्स आया है, यहाँ भी 3 ऑफ कप्स, तो हो सकता है कि आपका फ्रेंड सर्कल है। ओके, तो फ्रेंड की वजह से कुछ ना कुछ इशू हुआ है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या किसी ने बैकस्टेप किया है, तो आपके पार्टनर इसी के बारे में सोच रहे हैं, या इनके लाइफ में कोई और पर्सन है जिनके बारे में आपको पता चला, एस ऑफ सॉर्ड्स, या आपके लाइफ में कोई और पर्सन है इनको पता चला, जो भी है आप अपने हिसाब से लीजिए। सो यस, तो इस वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इशू हुआ है फ्रेंड की वजह से, या आपके पार्टनर आपको समझाते रहे पर आपको डाउट था, ऐसा भी हो सकता है। सो आपका रिकन्सिलेशन हुआ है, या फिर पास्ट यानी रिसेंट पास्ट में थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में इशू हुए हैं, या किसी फ्रेंड की वजह से इशू हुए हैं, या फ्रेंड जोन में थे आप लोग। सो एक क्लियरिटी मिल रही है आपके पार्टनर को इस वक्त कि इनको आपको प्रपोजल देना है या मैरिज के बारे में सोचेंगे। तो हेरोफेंट आया है। ओके, हेरोफेंट आया है, तो अगर ये मैरिड है तो ये बिल्कुल क्लियरली कोई ना कोई डिसीजन लेंगे आपको लेके, अगर डिसीजन नहीं ले रहे थे, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड आया है, ये पर्सन ने आपको चीट किया, या भी एम्प्रेस आई है, ये पर्सन हो सकता है मैरिड थे पर इन्होंने आपको बताया नहीं। ओके, या मैरिज प्रपोजल ये आपको देना चाहते थे बट किसी तीसरे पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो गए और उधर चले गए, आपसे झूठ बोला या आपको चीट किया, या आपने ऐसा किया, आप भी हो सकते हो। ऐसा भी है कि आपने इनको चीट किया, ऐसा उनको लगेगा, आपके लाइफ में कोई और पर्सन हो सकता है। सो कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है एक दूसरे को लेके, तो आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोचेंगे कमिटमेंट देने का आपको। और अगर ये मैरिड है ऑलरेडी
तो इनको क्लियरिटी आएंगी आपको लेके क्या डिसीजन लेना है। ये क्लियरली एक इनका माइंड में अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था आपको लेके, या समझ नहीं पा रहे थे कि ऑलरेडी मैरिड है तो आपके साथ इन्होंने क्या डिसीजन लेना है, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, इसके बारे में ये पर्सन स्ट्रांगली सोचेंगे। और अगर आप दोनों सिंगल हो तो ये बिल्कुल आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में अपने मैरिज के बारे में आपके साथ सोचेंगे। ओके, अगर इन्होंने आपको चीट भी किया है, अगर इन्होंने आपको जो भी चीज़ें, या आपने इनको चीट किया या झूठ बोला है, जो भी सिचुएशन थी, आपके पार्टनर सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, क्लियरिटी देना चाहते हैं। इनकी तरफ से अगर झूठ है या चीट किया है इन्होंने तो उसके बारे में ये सॉर्ट आउट करना चाहते हैं चीज़ों को, या कुछ तीसरे पर्सन की वजह से प्रॉब्लम हुई है तो वो भी सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ये आपको बिल्कुल मैरिज कमिटमेंट देना चाहते हैं। इसके नीचे भी एम्प्रेस आई है, कन्फ्यूजन था, कुछ ना कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में तीसरे पर्सन की वजह से। ओके, इस वक्त ये पर्सन का इंट्यूशन जो भी बता रहा है, ये पर्सन उसी हिसाब से चल रहे हैं। अगर ये बहुत कन्फ्यूजन में थे तो या इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा, आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है, आप अपने इंट्यूशन का सुनते हो, या ये पर्सन सुन रहे हैं अपने इंट्यूशन का। इनके बहुत सारे सीक्रेट बातें हैं जो अभी तक शायद आपको नहीं पता है। थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो सकते हैं, या ये जहाँ पे वर्क काम करते हैं वहाँ पे हो सकता है कि कोई पर्सन है जहाँ पे ये इंटरेस्टेड है, या फिर आप 3 लोगों का ग्रुप हो सकता है। तो ये बेसिकली ये इन्होंने आपसे बातें छुपाई हैं। ये बातें छुपाने की वजह से हो सकता है कि इनके सीक्रेट्स आपने पकड़ लिए और मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ओके, या थर्ड पार्टी है, ऑलरेडी मैरिड है, तो इन्होंने आपसे बात छुपाई, तो वो वही है कि बातें छुपाने की वजह से, इनके सीक्रेट्स बाहर आने की वजह से आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप ख़राब हुई है। सो ये पर्सन वो चीज़ें अभी सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, आपको एक क्लियरिटी देना चाहते हैं। जो भी सीक्रेट्स है ये क्लियरली आपसे बात करना चाहते हैं, सिचुएशन को ये चेंज करना चाहते हैं। ये आपको लेके बहुत पॉजिटिव है, इनको आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना है। ये चाहते हैं आपकी तरफ एक्शन ले। तो सन का कार्ड है, यानी कि पॉजिटिव है। ये पर्सन आपको ज़रूर कॉल या मैसेज करेंगे, और आपको अगर क्लियरिटी चाहिए तो ये बिल्कुल आपको क्लियरिटी देंगे। आप इनके साथ क्लियर कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ट का कार्ड आया है। ये इस वक्त आपको हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी है, क्योंकि ये आपको स्ट्रांगली अपनी लाइफ में देखते हैं। हेरोफेंट का कार्ड आया है, ये आपको बिल्कुल लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं। ओके, सो अगर ये पर्सन आपकी तरफ कॉल मैसेज करते हैं या बात करना चाहते हैं तो आप क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। आपके जो भी इशू है, इनको लेके जो भी प्रॉब्लम है, हो सकता है आपने जैसा देखा, आपने जैसा सोचा वैसा ना हो, तो पहले इनकी सुन लीजिए, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। फिर ये अप टू यू कि आपको क्या करना है। इनकी तरफ से अगर चीटिंग हुई है तो ये कुछ ना कुछ सफाई देना चाहते हैं आपको, या अगर इनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से चीटिंग हुई है या आपने झूठ बोला है तो ये आपसे क्लियर बात करके चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। तो ये थी जिनका भी सन साइन कर्क यानी कि कैंसर है, उनकी और उनके पार्टनर की फीलिंग नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। जो भी मैसेजेस रेजोनेट होते हैं वो लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। ओके, सो अगर रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।